अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप तमाम अहबाब को एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। इसका वो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है जो बार बार फरमाइश किया गया है। मैं पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आप अहबाब को बहुत ज़्यादा इसरार था। मैंने वीडियो बनाई कि ऊंचे सुरों पे आवाज़ क्यों फट जाती है, हाई स्केल पे क्यों आवाज़ फट जाती है, इस तरह के मैंने टॉपिक्स। लेकिन आपका जो सवाल था कि अंतरे पे फट जाती है। जनाब, ऊंचे सुरों की बात करो या अंतरे की करो, ठीक है। मेरी वीडियो का वही बातें मैंने उस वक्त की हैं, वही बातें मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। लेकिन चलें, आप अहबाब मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, आप उसे ना देखें। मैं नई वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे ये हौसला अफजाई रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तमाम अहबाब के लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों, आप अहबाब का सवाल था कि अंतरे में हमारी आवाज़ फट जाती है, इसका कोई हल बताएं। ठीक है, अंतरे में जाके फट जाती है या जब मैं ज़्यादा ऊंचे सुर लगाता हूँ तो फट जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इसके हल बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, यानी कि पिछली इस टॉपिक की वीडियो में, ये नहीं कि आप पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने स्केल के बारे में बताया और आपके जो उस वीडियो के नीचे सवाल हैं उसके बारे में मैंने बना ली है। वो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी नहीं, सारी वीडियो एक दिन में अपलोड नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक दो दिन बाद में इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप अहबाब का ये सवाल है कि हमारा अंतरे में आवाज़ फट जाता है, हमारा ऊंचे स्केल में हम नहीं पढ़ पाते, इसकी क्या वजह है। अच्छा, ये है कि दोस्त ये चाहते हैं कि हम इतना ऊपर पढ़ें कि हमारी आवाज़ जो है 7वें आसमान तक पहुँचे, ये ख्वाहिश होती है। और ये सही, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। हालांकि हर आवाज़ की रेंज जो होती है वो कम से कम इस काबिल होती है कि वो एक प्रॉपर अस्थाई अंतरा पढ़ ले, ठीक है। जिसकी नहीं होती उसकी वो जिस्मानी कमज़ोरी होती है या वो फिज़िकली फिट नहीं होता, जिसकी आवाज़ की रेंज कम होती है। अब जो बंदा है उसका कद है 6 फुट, लेकिन उसका वज़न है 40 किलो, तो ज़ाहिर बात है उसका जिस्म कमज़ोर है, वो उस तरीके से वो ज़ोरदार नहीं पढ़ सकता, वो फिज़िकली कमज़ोर। लेकिन जो बंदा फिज़िकली भी फिट है, हर चीज़ से फिट है, तो वो बंदे अगर नहीं ऊपर पढ़ पा रहे तो उसकी ये वजह है कि वो 7वें आसमान तक पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुने, आप अपनी आवाज़ की रेंज में रहते हुए आप जितना मर्जी पढ़ें, खुल के पढ़ें, आप जो मर्जी जगह लगाएं, लेकिन जो भी करें अपनी आवाज़ की रेंज में करें। आप ये बात ना सोचें कि यार हमने इससे भी ऊंचा पढ़ना है, इससे भी ऊंचा पढ़ना है। कुछ नहीं होगा ऊंचा पढ़ने से आपका टाइम ही ज़ाया होगा। जब तक आपकी आवाज़ में असर ही नहीं है तो आपका नीचे या ऊपर पढ़ना कोई भी फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकता। अपनी आवाज़ों को खूबसूरत बनाएं, असरदार बनाएं। आपकी आवाज़ में ऐसी मिठास हो, असर हो कि सुनने वालों पर कैफियत तारी हो जाए। ना कि ऊंचे पढ़ने वाला कामयाब है, ना नीचे पढ़ने वाला। जिसकी आवाज़ में असर है वही कामयाब है। तो आप वहाँ तक ही पढ़ें जहाँ तक आपकी आवाज़ काम कर रही है। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपकी आवाज़ अंतरे पे फट रही है, इसकी क्या वजह। तो इसका जवाब ये है कि आप अंतरे पे अपनी रेंज से ज़्यादा ऊंची आवाज़ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ही आपकी आवाज़ फट रही है। तो इस आपके सवाल का सिर्फ यही जवाब था। मैंने आपको कुछ मशवरे पहले दे दिए हैं इस सवाल के जवाब से पहले, तो उन पर अमल कीजिए। अपनी आवाज़ों में असर पैदा करें, रियाज करें, और जो आपसे नहीं लग रही उसके लिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी रेंज में बहुत कुछ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुने, उनको सर्च करें, अभी सर्च करें नज़ीर हुसैन निज़ामी, उनको सर्च करें। उनकी आवाज़ की रेंज कितनी थी, लेकिन उन्होंने उसी में इतना असर पैदा किया था कि सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ज़्यादा ऊंचा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपकी आवाज़ में असर है, आप जो मर्ज़ी करें, ऊपर नीचे आवाज़ बनाएं, लेकिन पहले है कि आपकी आवाज़ में असर होना चाहिए ताकि आपकी नात शरीफ लोग सुने और लोगों को मज़ा आए। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।